हेलो दोस्तों, ये है आर्ट गैलरी। ऑकलैंड आर्ट गैलरी न्यूजीलैंड की ऑकलैंड शहर में स्थित एक कला संस्थान है। यह न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी और प्रमुख कला संस्थानों में से एक है। यह गैलरी आधुनिक कला, दृश्य कला और आधुनिक संग्रहों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑकलैंड आर्ट गैलरी 1888 में स्थापित की गई थी और यह न्यूजीलैंड की सबसे पुरानी कला संस्थानों में से एक है। इस गैलरी में दृश्य कला, संग्रह कला, विश्व कला, विशेष यात्रा और न्यूजीलैंडी कलाकृतियों के साथ साथ अन्य आधुनिक कलाओं की विस्तृत संग्रह होती है। इस गैलरी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की अनेक प्रदर्शनियों की व्यवस्था की गई है। यह एक सार्वजनिक संस्थान है और दृश्य कला के लिए सभी को आमंत्रित किया जाता है। इस गैलरी में वर्ष भर में अनेक कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जो कला प्रेमियों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। ऑकलैंड आर्ट गैलरी टिओई ओ तामाकी ऑकलैंड न्यूजीलैंड के प्रमुख सार्वजनिक गैलरी है। इसमें न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला का सबसे व्यापक संग्रह है और अक्सर यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों की यह मेजबानी करता है। ऑकलैंड के मध्य शहर क्षेत्र में हिल टॉप अल्बर्ट पार्क के नीचे स्थित गैलरी को 1888 में न्यूजीलैंड में पहली स्थायी कला गैलरी के रूप में स्थापित किया गया था। इमारत मूल रूप से ऑकलैंड आर्ट गैलरी और ऑकलैंड पब्लिक लाइब्रेरी दोनों में स्थित थी और परोपकारी गवर्नर सर जॉर्ज ग्रे और जेम्स टैनोक मैकेलवे द्वारा दान किए गए संग्रह के साथ इसे खोला गया। डुनेडिन पब्लिक आर्ट गैलरी के बाद न्यूजीलैंड में यह दूसरी सार्वजनिक आर्ट गैलरी थी, जो 3 साल पहले 1884 में खुली थी। वेलिंगटन की न्यूजीलैंड ललित कला अकादमी 1892 में और एक वेलिंगटन पब्लिक लाइब्रेरी 1893 में खुली थी। 2009 में यह घोषणा की गई थी कि संग्रहालय को अमेरिकी व्यवसायी जूलियन रॉबर्टसन से $100 मिलियन से अधिक का दान मिला है, जो इस क्षेत्र में अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा दान है। इसके इतिहास की बात करें तो 1870 के दशक के दौरान ऑकलैंड के कई लोगों ने महसूस किया कि शहर को नगरपालिका कला संग्रह की आवश्यकता है, लेकिन नव स्थापित ऑकलैंड सिटी काउंसिल इस तरह की परियोजना के लिए धन देने को तैयार नहीं थी। सर मैरिस ओ रोरके, जो कि प्रतिनिधि सभा के भी अध्यक्ष थे, और अन्य जैसे प्रतिष्ठित लोगों के दबाव के बाद एक संयुक्त आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी का निर्माण 2 प्रमुख लाभार्थियों और औपनिवेशिक गवर्नर सर से महत्वपूर्ण वसीयत के वादे से आवश्यक हो गया था। जॉर्ज ग्रे और जेम्स टैनोक मैकेलवी। ग्रे ने 1872 की शुरुआत में एक नगरपालिका पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का वादा किया था और अंततः बड़ी संख्या में पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों और चित्रों को अपने संग्रह से ऑकलैंड गैलरी और लाइब्रेरी 12,500 से अधिक वस्तुओं में 53 चित्रों सहित को दान कर दिया था। उन्होंने केप टाउन को भी सामग्री दी, जहां वे गवर्नर भी रह चुके थे। ग्रे वसीयत में कैपस्चर, नेस्चर, हेनरी पुलेशी, विलियम ब्लेक और डेविड विल्की के नाम शामिल हैं। मैकेलवी एक व्यवसायी थे जिन्होंने ब्रिटेन लौटने के बाद ऑकलैंड मामलों में रुचि बनाए रखी थी। 1880 के दशक की शुरुआत में उन्होंने 105 फ्रेम युक्त जल रंग तेल चित्रों और चित्रों के संग्रह का उपहार देने की घोषणा की। उनका उपहार अंततः 140 वस्तुओं की राशि का था, जिसमें उनके लंदन निवास से पेंटिंग, सजावटी कला, चीनी मिट्टी की चीज़ें और फर्नीचर शामिल थे। ये मैकेलवी ट्रस्ट संग्रह का मूल रूप है, जिसे ऑकलैंड सिटी आर्ट गैलरी, पब्लिक लाइब्रेरी और ऑकलैंड संग्रहालय के बीच साझा किया जाता है। मैकेलवी की वसीयत में अपनी वसीयत प्रदर्शित करने के लिए एक अलग गैलरी निर्धारित की गई थी। यह शहर के साथ लोकप्रिय नहीं था, लेकिन एक विशेष कमरा 1893 में संग्रह के लिए समर्पित किया गया था और अंततः
1916 में मैकेलवी गैलरी का निर्माण किया गया था। मैकेलवी ट्रस्ट संग्रह में जोड़ने के लिए कलाकारों की खरीद जारी रखता है, जिसमें अब महत्वपूर्ण शामिल है आर्किपिंको, बोल्ड्रेल, एपस्टीन, मूर और एलिजाबेथ फ्रिंग द्वारा 20वीं सदी के कांस्य पदक। तो ये थी इस गैलरी के बारे में सूक्ष्म जानकारी। अब आप आगे देखिए गैलरी के अन्य दृश्य। तो ये थी ऑकलैंड की आर्ट गैलरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।